हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसके सर आपका वेलकम करता हूँ अबव विन ऑनलाइन क्लासेस चैनल पे। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, सिक्स्थ स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर था, जो न्यू सिलेबस आया है, उसका फर्स्ट पार्ट। आज की क्लास में हम सेकेंड पार्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि उन नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आपसे बात कर रहा है कि समटाइम्स नंबर सीक्वेंस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन सरप्राइजिंग वेज। और कुछ एग्जांपल दिया हुआ आपको। एग्जांपल, व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ऑड नंबर्स। अगर हम ऑड नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो क्या नंबर्स के पैटर्न बन सकते हैं। जैसे कि अगर आप देख पा रहे होगे, वन यहाँ पे दिया हुआ है और वन के साथ में आगे दिया हुआ है वन, आगे दिया है वन और अगला ऑड नंबर होगा थ्री। आई होप सभी को ऑड नंबर पता होंगे। ठीक है, जो कि आपके टू से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ वन और टू जो है टू से डिवाइड होता है। अगला हो जाएगा थ्री ऑड नंबर, तो वन और थ्री को अगर आप ऐड करते हो तो सम आ रहा है फोर, जो कि एक टू का स्क्वायर है। ठीक है, अगला देखते हैं ऑड नंबर वन, थ्री और फाइव। जब ऑड नंबर को मैंने ऐड किया नाइन, जो कि है थ्री का स्क्वायर। सेम वे वन, थ्री, फाइव, सेवन ऑड नंबर मैंने ऐड किए, जो कि है फोर का स्क्वायर, 16 नंबर। तो मैंने यहां से ये ऑब्जर्व किया कि जितने मैं ऑड नंबर ऐड कर रहा हूं उतने नंबर का स्क्वायर वो फॉर्म कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ वन और थ्री ऐड किया, टू नंबर ऐड किए तो टू का स्क्वायर हो गया आपका फोर। अगले वाले में वन, थ्री, फाइव है आपका, मैंने तीन नंबर को आपस में ऐड किया, तीन ऑड नंबर जब मैंने ऐड किए तो थ्री का स्क्वायर नाइन आ गया। लास्ट वाले में चेक करते हैं, वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, इलेवन। मैंने यहाँ पे काउंट किया वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। मैंने यहाँ पे सिक्स नंबर ऐड किए हैं, सिक्स ऑड नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो सिक्स का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा आपका 36। ठीक है, तो आगे क्या बोला, सम ऑफ ऑड नंबर्स क्रिएटिंग स्क्वायर सीक्वेंस। मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आपके स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है। जैसे कि पहले वाले में वन का स्क्वायर, फिर टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर 16, फाइव का स्क्वायर 25 और सिक्स का स्क्वायर रहेगा 36। ठीक है, तो जब भी हम कभी स्टार्टिंग से ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, जितने हम ऑड नंबर ऐड करेंगे उतने का उस नंबर का स्क्वायर बन जाएगा वो। ठीक है, चलो इसी से आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे बोलता है इसी में पार्ट में सेकंड जो पार्ट आता है, अब इनसे पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करने की बात करता है। आपसे बोल रहा है पिक्चर कैन एक्सप्लेन इट, हाउ कैन वी पार्टीशन द डॉट्स इन ए स्क्वायर ग्रिड इनटू ऑड नंबर्स ऑफ डॉट्स। आपको दिया हुआ ऑड नंबर वन, थ्री, फाइव, सेवन। ठीक है, आगे बोला हियर इज हाउ वी कैन डू इट। और उसके बाद आपसे बोला देखो स्क्वायर ग्रिड दिया हुआ था आपको, जैसे कि बुक में आप देख पा रहे होंगे, वहां पे ना आपको डॉट्स दिए हुए हैं। अब उसने यह किया है, फर्स्ट जो डॉट के पार्ट को अलग कर दिया है वन। ठीक है, अगले वाले में आप गौर करते हो, यहाँ पे वन, टू, थ्री डॉट है आपके। पहले वाले में वन है, फिर यहाँ पे थ्री है, अगले वाले में काउंट करता वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव हो गए। तो गौर मैंने ये किया, अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये आपको देखो स्क्वायर जैसा दिखेगा। तो यानी कि वन प्लस थ्री का सम कितना हो गया आपका फोर। अगले वाले में अगर आप देखते हो अगेन आपको ना एक स्क्वायर सा ही दिखेगा उस केस में भी। और यहाँ पे अगर अगेन आप ऑब्जर्व करते हो वन प्लस थ्री प्लस फाइव, जैसे कि हमने अभी देखा था, सम हो जाएगा आपका नाइन। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है, दिस पिक्चर नाउ मेक्स इट एविडेंट दैट वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस इलेवन इक्वल टू 36। यानी कि यहाँ पे जितने नंबर हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स नंबर्स हैं, तो सिक्स का स्क्वायर 36 हो जाएगा। सेम अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, तो यानी कि ये सिक्स का स्क्वायर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई एडिंग अप ऑड नंबर्स गिव्स स्क्वायर नंबर्स। इसी में दो आपको पॉइंट्स पूछे हुए थे, जिसके हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। आपसे बोल रहा है, बाय ड्रॉइंग ए सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। समझाने के लिए मैंने आपको डॉट्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, वैसे तो कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो आप अगर स्पेस आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है इसे, उसने बोला है कि आपने पिक्चर के थ्रू 10 ऑड नंबर्स के डॉट्स को डिनोट करना है। तो मैंने ये किया, नोट डाउन कर दिया यहाँ पे कि जो आपके 10 ऑड नंबर्स हैं स्टार्टिंग के, जैसे कि वन है, फिर थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, इलेवन, 13, 15, 17, 19, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो इनका सम जो है वो आ रहा है आपका 100। अगेन मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे, जैसे कि देखो कैसे, फर्स्ट जो नंबर है आपका मैंने उसको यहाँ पे डिनोट कर दिया एक बॉक्स में छोटा सा वन। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड जो नंबर है आपका थ्री,
फिर मैंने उसको ड्रॉ कर दिया इस टाइप से। मैंने थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, सेवेंथ नंबर, एट्थ नंबर, नाइन्थ नंबर और 10th नंबर को मैंने डिनोट किया, तो ये 100 की ग्रिड बन गई। अब मैंने गौर ये किया यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे गौर करोगे आप, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्टिकली आपके 10 है डॉट्स, और हॉरिजॉन्टली देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी 10 इंटू 10 अगर मैं जोड़ता हूं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो 100 बन जाएगा आपका। तो गौर मैंने ये किया कि वर्टिकली आपके 10 डॉट्स हैं और हॉरिजॉन्टली भी आपके 10 डॉट्स हैं, तो यानी कि 10 इंटू 10 कितने हो जाएंगे, 100 डॉट। आगे वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नाउ बाय इमेजिनिंग ए सिमिलर पिक्चर। यहाँ पे इमेजिन करने की बात कर रहा है, क्योंकि अगेन आगे कंडीशन पढ़ते हैं, और बाय ड्रॉइंग इट पार्शियल एज नीडेड कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। अब 100 ऑड नंबर्स की बात कर रहा है। 100 ऑड नंबर्स का मतलब ये है कि मुझे 100 डॉट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, जो कि मेरे हिसाब से कॉपी में ड्रॉ करना फिजिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, पिछले वाले जो हमने क्वेश्चन देखा है, जो सॉल्व किया है, उसी के बेस पे हम रेफरेंस ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, 10 डॉट से वर्टिकल, 10 डॉट से हॉरिजॉन्टल, 100 ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 100 हो जाएंगे वर्टिकल डॉट्स, 100 हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल डॉट्स। तो अगर 100 वर्टिकल होते हैं, 100 आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं, तो इसका मतलब वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 10,000 डॉट्स, ठीक है। तो 10,000 जो आपका, या 10,000 डॉट्स जो आपका, वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और चीज दी हुई है, अनदर एग्जांपल ऑफ सच रिलेशन बिटवीन सीक्वेंस, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, एडिंग अप एंड डाउन। अप एंड डाउन यानी कि बॉटम से और टॉप से जो डॉट्स हैं उनको ऐड करने की बात कर रहा है। तो एक और सीक्वेंस यहाँ पे सामने आता नजर आता है हमें, क्या है कि 1 अगर मैंने ऐड किया तो 1 आ गया, 1 2, ठीक है, अप की तरफ है 1 2 अप, और इसका 2 और 1 डाउन हो गया आपके। तो यानी कि 1 2 1 अगर मैं ऐड करता हूं तो 4 आ गया, ठीक है। देन उसके 1 2 3 2 1, तो 1 2 3 अप हो गया, 3 2 1 डाउन हो गया एक तरीके से आपका। 1 2 3 4, उसके बाद 4 क्या, 4 3 2 1 अप एंड डाउन अगेन। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि अगर अप एंड डाउन नंबर्स को हम आपस में ऐड करते हैं, अगेन वो वहां पे स्क्वायर का सीक्वेंस फॉर्म करें। जैसे कि पहले वाले में है 1 का स्क्वायर, 4 में है आपका 2 का स्क्वायर, 9 में है 3 का स्क्वायर, 16 में है आपका 4 का स्क्वायर, 25 में है 5 का स्क्वायर, 36 में है आपका 6 का स्क्वायर। तो अगेन अब ये स्क्वायर किस सीक्वेंस, मतलब कितने हाईएस्ट नंबर तक बन रहे हैं, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया 1 2, यानी कि जो आपके अप एंड डाउन का बिगेस्ट नंबर है उस नंबर का स्क्वायर आ रहा है। 1 2 1 है तो 1 2 2 का स्क्वायर हो गया, 1 2 3 है तो 3 का स्क्वायर आ गया, 1 2 3 4 और 4 3 2 1, यानी 4 बिगेस्ट नंबर है तो 4 का स्क्वायर आ गया। तो जो भी आपके अप एंड डाउन के सम में बिगेस्ट नंबर होगा उस नंबर का आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो आगे क्या बोल रहा है, दिस सीम्स टू बी गिविंग येट अनदर वे ऑफ गेटिंग द स्क्वायर नंबर्स बाय एडिंग द काउंटिंग नंबर्स अप एंड देन डाउन। आप अब ऐड कर रहे हैं, फिर डाउन से ऐड कर रहे हैं, तो उनका जो सम है वो आपका एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दे रखे हैं फिगर इट आउट, पेज नंबर 8 वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। आपसे बोलता है कैन यू फाइंड ए सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन, और आपको एक सीक्वेंस उन्होंने हिंट के तौर पे दे रखा है 1 1 + 2 + 1 1 + 2 + 3 + 2 + 1 गिव्स स्क्वायर नंबर। अब जैसे कि उन्होंने अपने तरीके से बुक में आपको दिया हुआ था समझाने के लिए, अब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि आप अपना दिमाग लगाओ और उसके बाद पैटर्न फॉर्म करो, किस टाइप के पैटर्न आपका इसमें बन सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉट्स पहले से ड्रॉ कर दिए हैं आपको समझाने के लिए। अब इसका हम फॉर्म देख लेते हैं कैसे हम बना सकते हैं। तो जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं 1 + 2 + 1, तो सम कितना हो गया 4। 4 अगर मैं अगेन ऑब्जर्व करूं तो ये क्या आपका 2 का ना स्क्वायर है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर ग्रेड बनना चाहिए आपका। तो यहाँ पे मैंने देखा 1, फिर मैंने देखा 2, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉट आ रहा है आपका, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 2 डॉट्स आ रहे हैं आपके। फिर मैंने एक और देखा, यहाँ पे अगेन आपका 1 आ गया। तो मैंने यहाँ पे एक तरीके से लिया 1 2 1। तो गौर अगर हम करते हैं तो देखो ये आपका ना एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। स्क्वायर मतलब हो गया इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही बराबर हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि हाँ, अगर हम अप एंड डाउन नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो वो आपके स्क्वायर फॉर्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बाय इमेजिनिंग ए लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्रॉइंग इट पार्शियली
as needed, can you see what will be the value of 1 plus 2 plus 3 and कंटिन्यूशन में दिया हुआ है प्लस 99 प्लस 100 तक हमें जाना है, प्लस 99 और फिर ड्रॉप की बात कर रहा है, वो डाउन नंबर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में एक सिमिलर ऑब्जर्वेशन से देखते हैं, एक स्मॉलर ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद हम इसको जो हम ऑब्जर्व करेंगे स्मॉलर ऑब्जर्वेशन में, उसको हम बड़े वाले वर्जन में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं छोटा केस। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा 1 2 1 का हम पैटर्न देख रहे हैं, 4 आ रहा है, जैसे कि 1 नंबर हो गया आपका, फिर 2 डॉट्स हो गए आपके और फिर 1 डॉट आ गया आपका। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है आपका 4, यानी कि 2 का स्क्वायर फॉर्म हो रहा है आपका। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट वाले में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो देखो यहाँ पे आपको दिया 1 2 3 2 1। तो मैंने पहला देखा, पहला यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1, फिर दिया हुआ है आपको देखो 2, तो यहाँ पे 2 डॉट्स आ रहे हैं आपके। फिर अगला नंबर आपसे बोल रहा है 3, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, देखो यहाँ पे 3 आपके डॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसने बोला 2, तो यहाँ पे आपके 2 डॉट्स आ रहे हैं, और लास्ट आपका 1, तो ये 1 हो गया आपका। तो मैंने ऑब्जर्व जब किया कि जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है आपका। अगेन क्या है, 3 आपका बिगेस्ट नंबर है, तो 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ, मुझे 100 की बात करता है वो, तो उसका मतलब फॉर द लार्ज वर्जन लाइक 100, हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, देखो बिगेस्ट नंबर क्या यहाँ पे आ रहा है आपका 100 आ रहा है, तो इसका मतलब 100 इंटू 100 कर देना है, तो 10,000 जो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपने, स्मॉलेस्ट से आपने शुरू करते हुए अप की तरफ बढ़ना है, और जो आपका पीक यानी सबसे बिगेस्ट नंबर होगा, जब वहां से आप डाउन साइड ऐड करते हुए जाओगे, तो जो सबसे आपका पीक यानी कि सबसे बड़ा जो नंबर बीच का आया हुआ है, आपने उस नंबर का स्क्वायर कर देना। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस अप। आगे बोल रहा है कि व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन। अब यहां पे देखो अप ऐड करने की बात भी कर रहा है, और फिर वो अप एंड डाउन ऐड करने की बात भी कर रहा है। तो हम फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, ऑल वंस सीक्वेंस अगर हम अप की तरफ ऐड करते हैं तो क्या पैटर्न बनता है। जैसे मैंने पहला डॉट देखा, अप की तरफ मैं जाऊंगा तो 1 है, तो 1 का जो सम है वो 1 ही हो जाएगा। फिर अगले वाले मैंने देखा कि 2 डॉट हो गए आपके, अप की तरफ मैं जा रहा हूं तो पहला डॉट और दूसरा डॉट, तो इसका मतलब 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। अप की तरफ में गया, थर्ड डॉट में देखा 1 2 3 हो गया सम उसका। फिर सिमिलरली 1 2 3 4 डॉट हो गए आपके, तो 1 प्लस 1 जो डॉट्स हैं आपके 4 हो गए। और सेम वे में 5 की तरफ जाता हूं तो ऊपर की तरफ 5 हो गए आपके। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि 1 2 3 4 5 जो सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो मैं डायग्राम को छोटा कर लिया है। अब बोला ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन, इस बार मुझे अप भी ऐड करना है और डाउन भी ऐड करना है एक साथ। तो फर्स्ट वाले में देखा मैंने, देखो अप वाला जो हो गया आपका 1 यहाँ पे डॉट, और डाउन वाला हो गया आपका यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ से अप की तरफ बढ़ूंगा और ऊपर से मैं डाउन की तरफ बढ़ूंगा। तो एक और केस देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने किया, इस बार 2 डॉट्स ऐड कर लिए, तो 1 और 1, ये 2 हो गए ऊपर के 2, और ऊपर से डाउन 1 और 1, तो ये हो गया 2। तो यानी कि जो फर्स्ट वाला नंबर मैंने वो अप के लिए लिख दिया वंस, और सेकंड जो है वो डाउन्स वाले वंस हैं आपके, तो दोनों का जो सम हो गया वो हो गया आपका 4। अगला देख लेते हैं, जैसे मैंने अगले वाले में 3 डॉट्स ऐड कर दिए 1 2 3, और फिर डाउन वाले में 1 2 3, दोनों का सम हो गया 6। नेक्स्ट देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है केस, तो डॉट में देखें 1 2 3 4 आपके अप साइड हो गए। ठीक है, जो कि मैंने ऑरेंज से डिनोट किया हुआ है, ये अप साइड हो गए आपके। और उसके 1 1 1 1 जो आपके हैं 1 2 3 4 वो हो गए आपके डाउन, तो यानी कि टोटल सम हो गया आपका 8। और सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ, तो लास्ट केस में अगर मैं 5 डॉट्स ऐड कर रहे हैं हम लोग अप साइड, 5 डॉट्स ऐड कर रहे हैं डाउन साइड, टोटल सम हो जाएंगे आपके 10। तो यहां से मैंने ऑब्जर्व ये किया कि जो नंबर का सीक्वेंस बन रहा था 2 4 6 8 और 10, जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी कर दिया है, ये क्या कर रहे हैं, इवन नंबर का सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है आपका। ठीक है, चलो आई होप सभी क्लियर होगा ये। यहां से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में बोल रहा है कि विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग अप, कैन यू गिव अ स्मॉल पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। तो काउंटिंग नंबर जब हमने अप की तरफ ऐड किए थे तो क्या बन रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसे 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, जब इनका जो सम मैंने किए हैं तो वो है 1, अगला है आपका 3
6, 10, 15, 21। तो हमने यहाँ से गौर ये किया कि जो ये नंबर्स हैं ये आपके ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम स्मॉल पिक्चर के थ्रू इसको देखते हैं तो फर्स्ट डॉट हो गया आपका, फिर 3 डॉट हो गए, फिर 6 डॉट हो गए, फिर 10 डॉट हो गए, 15 डॉट हो गए और 21 डॉट हो गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 बोल रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन यू ऐड अप पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, दैट इज टेक 1 + 3, 3 + 6, 6 + 10, 10 + 15. Which sequence do you get? Why? Can you explain it with a picture? तो यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर्स दे रखे थे तो मैंने ट्रायंगुलर नंबर के डायग्राम और उनको नोट डाउन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैंने गौर ये किया कि वो क्या कर रहा है, पिछले दो नंबर को ऐड कर रहा है। 1 + 3 कर रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैंने सेम चीज यहाँ पे कर दी कि 1 और 3 इन दोनों को आपस में ऐड किया तो 4 आ गया आपका। फिर मैंने 3 + 6 कर दिया तो 9 आ गया मेरा। सेम में बाकी का ऐड कर देता हूँ। 6 और 10 है तो 6 और 10 मैंने ऐड कर दिया 16, 10 और 15 ऐड कर दिया 25। तो गौर मैंने किया कि ये बन रहे हैं आपके स्क्वायर्स, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये सारे क्या हो गए आपके स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं। तो स्क्वायर्स को अगेन बोल रहा है कि डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दो, पिक्चर के थ्रू। तो मैंने 1, 4, 9, 16 और 25 का स्क्वायर्स डॉट्स के थ्रू डिनोट कर दिया। ठीक है, चलो आई होप सभी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट ऐड अप पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग विथ 1। उसके बाद बोला टेक 1, 1 + 2, 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 + 8। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, 2 की ना पावर्स ऐड करते जा रहा है। नाउ बोला नाउ ऐड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन में ऐड जो उसने किया। नाउ ऐड 1 ईच ऑफ दीज नंबर, व्हाट नंबर्स डू यू गेट। और उसके बाद पूछा हुआ है कि व्हाई डज दिस हैपन। तो हम बात करते हैं एड अ पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग विथ 1। सबसे पहले 1 देखा, फिर 1 + 2, 1 + 4, 1 + 2, 1 + 4 + 8। तो पहले वाले में जैसे 1 ऐड किया, ठीक है, क्योंकि वो 1 ऐड करने की बात कर रहा था इसलिए मैंने 1 ऐड किया। तो यहाँ पे सम आ गया 2। फिर 3 मैंने 1 ऐड किया 4, उसके बाद 7 में ऐड किया 1 और 15 मैंने ऐड किया 1 तो 16। तो अगेन मैंने ऑब्जर्व किया कि ये सारे जो हैं आपके 2 की पावर में बढ़ रहे हैं। जैसे 2 की पावर 1, ये हो गया आपका 2 की पावर 2, उसके बाद ये 2 की पावर 3 और ये हो गया आपका 2 की पावर 4। ठीक है, तो पावर ऑफ 2 जो है सीक्वेंस सबका फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ना इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाई डज दिस हैपन। अब ये क्वेश्चन आपस में अपने में ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ही अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे कि मैंने बिल्कुल टॉप वाला पार्ट नोट डाउन कर लिया, 1 + 2 + 4 था, तो 1 + 2 + 4। पूछ क्या रहा है कि जो 1 हमने ऐड किया ना, 1 ऐड करने के बाद मतलब इस सीक्वेंस जो आप 1 ऐड कर रहे हो तो वो पावर ऑफ 2 कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, 4 वाला जो लास्ट वाला पार्ट था उसको मैंने स्प्लिट कर दिया। तो मैंने उसको स्प्लिट किया तो 2 + 2 कर दिया है। अब लास्ट वाले मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 ऐड करते ही अब जैसे फर्स्ट वाला 1 और लास्ट वाला 1 जो मैंने दोनों को ऐड किया तो ये 2 बन गया आपका। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ देखो सारे के सारे नंबर जो 2 आ रहे हैं सारे 2 के मल्टीपल हैं। अब 2 के मल्टीपल अगर मैं ऐड करता हूं तो इसका मतलब वो नंबर आपका 2 की पावर फॉर्म कर सकता है। यानी कि 8 जो है वो सम आ रहा है जो कि क्या है आपकी 2 की पावर है, और 2 की पावर कितनी है 3। अब यही अगर मैं 2 की पावर 3 को चेक करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब होता है 3 बार 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब अगेन थोड़ी डिटेल में समझते हैं इस चीज को। ये जो हिस्सा है 2 × 2, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि 2 जो है वो 2 बार आपस में ऐड हुआ है। और अगेन 2 + 2 × 2 × 2 मतलब ये जो हिस्सा है ये भी अगेन क्या हुआ है, 2 बार आपका आपस में ऐड हुआ है। यानी कि 2 + 2 × 2 मतलब 2 + 2 प्लस हुआ है दोबारा 2 + 2। और अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो अगेन सेम मुझे दिख रहा है ये, और सेम जो दिख रहा है तो इसका मतलब वैल्यू हो जाएगी 8, और 8 का मतलब अगेन क्या हुआ, ये हो जाएगा 2 की पावर 3। तो इसका मतलब है कि वाई डज दिस हैपन, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नंबर है अगर आप पहले ऑब्जर्व करोगे वो 2 के मल्टीपल नहीं थे, लेकिन जब हम 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 ऐड होते ही वो सारे के सारे नंबर क्या हो जा रहे हैं, 2 हो जा रहे हैं। 2 होने का मतलब क्या है कि वो आपके 2 के मल्टीपल बन रहे हैं, और 2 का मल्टीपल अगर बनेगा तो उसका मतलब 2 क्या हो जाएगा आपका पावर ऑफ 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी को ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर बाय 6।
अब ट्रायंगुलर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है एंड ऐड 1, और उसमें फिर आप ऐड 1 करते हो। विच सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन इट विद ए पिक्चर। तो आपसे बोल रहा है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर बाय 6 एंड ऐड 1। तो ट्रायंगल नंबर की बात करते हैं हम पहले, कौन कौन से होते हैं, 1 3 6 10। तो मैंने पहला क्या किया, पहला जो नंबर था 1 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया, 7 आ गया। सेकंड जो नंबर था 3 इंटू 6 करके प्लस 1 किया, 19 आ गया। 6 इंटू 6 प्लस 1 किया, 37 आ गया। 10 इंटू 6 प्लस 1 किया, 61 आ गया। तो मैंने गौर ये किया कि ये सारे जो नंबर्स बन रहे हैं आपके, ये बन रहे हैं हेक्सागन नंबर। तो मैंने डायग्राम के थ्रू इसको डिनोट किया। 7 को डिनोट कर दिया मैंने, 19 को, 37 को और लास्ट में 61 को मैंने डायग्राम के थ्रू डिनोट कर दिया। तो आप यहां से इसको कॉपी में इवन नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर्स। Take 1, 1 plus 7, 1 plus 7 plus 19, 1 plus 7 plus 19 plus 37। ये सीक्वेंस आपको इस तरीके से दिया हुआ है समझाने के लिए। Which sequence do you get? Can you explain it using picture of a cube? तो यहाँ थोड़ा सा हमें आइडिया सा लग गया कि शायद वो ना क्यूब सा फॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर, मैंने इनको ऐड किया। तो पहला जब ऐड किया 1 का नीचे 1 आ गया, 1 प्लस 7 किया 8 आ गया, 1 प्लस 7 प्लस 19 किया 27 आ गया, 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 किया 64 आ गया, और लास्ट में 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 प्लस 61 किया तो 125 आ गया। ऑब्जर्व मैंने ये किया कि जो पहला नंबर है वो है 1 का क्यूब, दूसरा जो है वो है 2 का क्यूब, तीसरा जो है वो है 3 का क्यूब, 64 जो है वो है 4 का क्यूब, और 125 जो है वो है 5 का क्यूब। तो क्यूब्स का जो नंबर है उसका सीक्वेंस आपका फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो पहले मैंने 1 का क्यूब ड्रॉ कर दिया, फिर 2 का, सिमिलरली 3 का, 4 का और लास्ट में 5 का। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन। आप सोच रहे कि फाइंड योर ओन पैटर्न और रिलेशन इन एंड अमंग द सीक्वेंस इन टेबल 1। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे हैपन विथ ए पिक्चर और अदरवाइज। अभी तक हमने जितने भी केसेस देखे थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म थे, तो अब हमें बिल्कुल एक इजी से उठा लेते हैं क्वेश्चन ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो मैंने टेबल 1 उठाया, टेबल 1 का मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया हुआ आपको समझाने के लिए। तो पहला मैंने देखा ऑल वंस हो गए, फिर इवन नंबर हो गए और फिर ऑड नंबर हो गए आपके। तो इसी के बेस पे हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो रिलेशन अमंग द सीक्वेंस इन टेबल 1, और सीक्वेंस में क्या बना रहा हूं, इवन नंबर। ठीक है, जो हमें इवन नंबर्स दे रखे हैं, इवन नंबर्स, और ऐड कर रहा हूं मैं इसमें ऑल 1। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं, पहला इवन नंबर 2, 2 प्लस 1 कर दिया मैंने 3, 4 प्लस 1 कर दिया 5, 6 प्लस 1 कर दिया 7, 8 प्लस 1 कर दिया 9, 10 प्लस 1 कर दिया 11। तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ नंबर्स को, 3, 5, 7, 9, 11 आ रहा है आपका। तो ये सारे नंबर्स अगर मैं थोड़ा सा गौर करता हूँ तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे आपके ऑड नंबर सीक्वेंस। आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका पैटर्न्स इन शेप। अब शेप्स के बीच में कैसे पैटर्न्स बन रहे होते हैं, तो बात करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न दैट ऑकर्स इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न ऑफ शेप। These shape may be 1 or 2 or 3 dimensions or in even more dimension। ठीक है, 4 डायमेंशन टाइम डायमेंशन होता है जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, तो बेसिकली हम बात करेंगे 1 2 3 यानी 3 डायमेंशन की बात करें। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन शेप इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ठीक है, तो आपको यहाँ से आइडिया लगेगा कि ज्योमेट्री जो है वो क्या है, आपके शेप्स एंड डायमेंशंस को स्टडी करती है। ये मैथ्स की एक ब्रांच है। आगे बोल रहा है शेप सीक्वेंस आर वन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न दैट मैथमेटिक्स स्टडीज। ठीक है, शेप्स के पैटर्न्स को भी मैथमेटिक्स जो है वो स्टडी करती है। तो इसी के बेस पे हम देखते हैं, आपको एक टेबल दे रखी थी और टेबल नंबर 3, इसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो अब हम आगे हैं पेज नंबर 11 के फिगर 8 आउट पे, और इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3। जो आपको टेबल 3 में जो डायग्राम्स दिए हुए हैं, पैटर्न्स दिए हैं, क्या आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे, रेगुलर पॉलीगॉन। पहले आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, डायग्राम्स दिए हैं रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन कौन से होते हैं, जिनकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो इक्वल होती है। सब पहला शेप अगर आप देख पा रहे हो, ट्राइंगल। ट्राइंगल किससे बोलते हैं, इसके 3 साइड्स होती हैं, और यहाँ पे आपको एक तरीके से इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है कि 1 2 3 3 साइड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन। ठीक है, तो यहाँ पे साइड्स के बेस पे दिए हुए आपको, यहाँ पे क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स हैं, और सिमिलरली अगर मैं लास्ट देखता हूँ डेकागन, तो उसमें आपकी 10 साइड्स हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे कंप्लीट ग्राफ्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, डॉट्स के बीच में कनेक्शंस दिए हुए हैं आपको, तो इसलिए K2 2 डॉट्स कनेक्शंस हैं आपके,
K3 3 डॉट के कनेक्शन है आपके, K4 4 डॉट से कनेक्शन है आपके, K5 5 डॉट के कनेक्शन है, K6 मतलब 6 डॉट के कनेक्शन है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आपसे थर्ड डायग्राम की, तो स्टैक्ड स्क्वायर की बात कर रहा है। तो स्टैक्ड स्क्वायर में आपको दिया पहले एक स्क्वायर है, फिर उसके बाद जो कि एक तरीके से 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेगा 4। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करता हूँ अगले वाले में 3 का स्क्वायर, देन उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, और लास्ट में जाएगा 5 का स्क्वायर जो कि होता है 25। ठीक है। नेक्स्ट ये हुआ स्टैक्ड ट्राइंगल्स की बात कर रहा है। तो मैंने गौर ये किया, यहाँ पे ट्राइंगल जो है आपका वो है 1, अगले वाले में 1 तो है, यहाँ 1 2 3 ट्राइंगल हैं आपके, अगले वाले में 1, उसके बाद 2 3, उसके 1 2 3 4 5 5 हो गया आपके। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। पहले वाले में है 1, अगले वाले में है 4, अगले वाले में अगर मैं गौर करता हूँ 9, फिर 16 और 25, ये भी क्या हो जाएंगे आपके स्क्वायर्स हो गए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कॉच स्नोफ्लेक। तो यहाँ पे अगर मैं गौर करता हूँ नंबर ऑफ लाइन्स हैं 1 2 3, इस वाले में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 12, 3 से 12 आ रहा है, इंटू 4 हो गया। और सिमिलरली मैं अगर आगे देखूंगा तो यहाँ पे भी इंटू 4 करते हुए सभी केसेस में वो नेक्स्ट पैटर्न फॉर्म कर रहा होगा। थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, इसी का एक डिटेल फॉर्म जो है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, चलो 2 के बारे में बात करते हैं। 2 में क्या बोल रहा है, ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। अच्छा, इस बार नोटबुक में ड्रॉ करना है आपको, और आपसे क्या बोल रहा है, कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस। जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है उसका नेक्स्ट सीक्वेंस आपने ड्रॉ करना है, वाई और वाई नॉट। After each sequence, describe in your own words what is the rule or pattern for forming the shapes in the sequence। आपको ये भी बताना है कि आपने कौन सा इसमें रूल लगाया हुआ है उस शेप को फॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहला मुझे दिया हुआ था रेगुलर पॉलीगॉन, तो उसके बेस पे देखते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें तो फर्स्ट जो था ट्राइंगल, ट्राइंगल में जो साइड थी वो थी आपकी 3। ठीक है, अगले वाले क्वाड्रिलेटरल में हो गई 4 साइड, पेंटागन में हो गई आपकी 5 साइड, हेक्सागन में हो गई आपकी 6 साइड, हेप्टागन में हो गई 7 साइड, ऑक्टागन में हो गई 8 साइड, नोनागन में हो गई आपकी 9 साइड, और डेकागन में हो गई आपकी 10 साइड। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे अगला जो शेप बनाना है वो 11 साइड का होना चाहिए। तो 11 साइड से अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो वो हो जाएगा हैंड डेकागन आपका, जो आपके सामने विजिबल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने जो डायग्राम था वो थोड़ा सर्कल से फॉर्म हो रहा था, इसलिए मैंने जहां पे आपकी साइड्स आपस में मर्ज हो रही है मैंने उनको डॉट से डिनोट कर दी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो, कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो। आगे चलते हैं इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आपसे बोलता है कंप्लीट ग्राफ्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे एक चीज अपने गौर करनी है, यहाँ पे आपको डॉट्स दिए हुए और उनके बीच में कनेक्टिविटी दी हुई है। जैसे कि पहले वाले में डॉट में अगर मैं नंबर ऑफ लाइंस काउंट करता हूँ तो 1 लाइन आ रही है आपकी। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया 1 लाइन है। अगले वाले में गौर किया मैंने, ट्राइंगल से बन रहा है इसके लिए मैंने काउंट किया 3 लाइंस आ रही हैं। अगले वाले में अगर आप गौर करते हो तो स्क्वायर की 1 2 3 4 लाइंस तो हो ही गई आपकी, अंदर भी 2 लाइन आ रही हैं तो वो भी आपने 2 ऐड करनी है, 6 हो। देन अगले वाले में देखो बाहर की साइड कितनी है, 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 नोट डाउन कर दिया। अंदर है 1 2 3 4 5, तो मैंने वो 5 नोट कर दिया। 5 + 5 कितना हो जाएगा 10। और सिमिलरली मैंने अगले वाले में काउंट किया, 6 लाइन होगी बाहर की और अंदर की लाइंस होगी आपकी 9, जो कि फॉर्म करी 15। तो मैंने गौर यहाँ पे किया कि 1 3 6 10 15 21 ये सारे नंबर कैसे हैं, ट्राइंगुलर नंबर हैं आपके। ठीक है, तो अगला नंबर अगर मुझे अगला शेप बनाना होगा तो वो 21 लाइंस का होना चाहिए। तो मैंने उसको ड्रॉ किया। 21 लाइंस कैसे बनेंगी आपकी, अगेन अगर मैं बाहर की लाइन काउंट करता हूँ तो 1 3 4 5 6 है, तो बाहर की लाइन होनी चाहिए 7, तो बाहर की लाइन होगी 7। और जब मैं उन 7 डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ तो अंदर की लाइन बन रही 14, यानी कि 21 जो लाइंस वाला जो डायग्राम होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगेन आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ से आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाले में बोल रहा है कि स्क्वायर्स दिख रहे हैं मुझे, जैसे यहाँ पे स्टैक्ड स्क्वायर की बात कर रहा है। तो मैंने यहाँ देखा 1, पहला है 1 का स्क्वायर, फिर है 2 का स्क्वायर, 4 बॉक्स बन रहे हैं आपके, 3 का स्क्वायर, 9 बॉक्स बन रहे हैं आपके। काउंट कर देता हूँ मैं, चलो आपके हेल्प के लिए, छोटे वाले जो हैं। 1 हो गया, अगले वाले 1 2 3 4 हो गए, 4 आगे बॉक्स आपके यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 बॉक्स आ गए। तो अगला मैंने देखा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो पैटर्न जो मेरा अगला बनेगा, अगला शेप में बनाना है, तो 1 2 3 4 5 तो बन रहे हैं आपके। तो अगला मैंने क्या किया, 6 का स्क्वायर किया 36, यानी कि 36 बॉक्स के मैंने
स्क्वायर फॉर्म करना है। ठीक है, तो यहां से पैटर्न क्या बनेगा आपका, 1 4 9 16 25 सारे स्क्वायर बन रहे थे, तो 36 बॉक्स का मैंने एक स्क्वायर खुद से फॉर्म कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगल केस की। तो ट्रायंगल में बात कर रहा है स्टैक्ड ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल में अपने फर्स्ट देखा 1, अगले वाले 4 ट्रायंगल थे, 9 ट्रायंगल थे, 16 ट्रायंगल थे, 25 ट्रायंगल थे। तो सारे अगेन क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं, जैसे कि ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब मुझे 6 का स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो मैंने 6 का स्क्वायर ड्रॉ किया ऐसा। ठीक है, तो मैंने जब 6 का स्क्वायर ड्रॉ किया 36, तो इसका मतलब मेरा पैटर्न बन रहा है 1 4 9 16 25 का, और 36 स्क्वायर का मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। तो अगेन आप इसको कॉपी नोट डाउन कर सकते हो। ये वाला जो ट्रायंगल है ये हमने ड्रॉ करना है, क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जा रहा है। आगे आपसे बोलता है कि आपको दिया हुआ है कोच स्नोफ्लेक। अब इस वाले केस में अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट आपको दिए हुए नंबर ऑफ लाइंस हो गए 3, अगले वाले में मैं काउंट करता हूं तो लाइंस हो गए आपके 12। काउंट कर लेते हैं इससे आपके लिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले में। अच्छा, अब 48 लाइंस की बात कर रहा है, तो देखो मैंने ये किया ना, यहाँ से गौर किया कि ये जो डायग्राम इतना, यहाँ से ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये आपका एक तरीके से सब में सेम रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहीं से लाइंस काउंट कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 8 लाइंस आ रही हैं, सेक्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 8 इंटू 6 कर दिया मैंने, तो 48 लाइंस आपका आंसर हो गया सीधे ही। ठीक है, आप टाइम बचा सकते हो, तो काउंटिंग आप चाहो तो सारे गिन सकते हो, लेकिन आप टाइम बचा भी सकते हो इस तरह। अगले वाले में अगर हम गौर करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम और कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, तो जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ये ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा मैं डायग्राम को जूम कर लिया। ठीक है, इतने पार्ट को मैंने कट करके जूम कर लिया। अब यहाँ पे आपको ज्यादा बेटर दिख रहा होगा, तो हम इसको समझ सकते हैं। अगेन मैंने ऑब्जर्व ये किया कि यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां तक का जो डायग्राम है ना, वो आपको सेम दिख रहा है, उसके बाद सेम दोबारा सेम पैटर्न शुरू हो रहे हैं। तो हमने अगेन क्या करना है कि लाइंस मैंने यहां से काउंटिंग शुरू की और मैं यहां तक काउंट कर रहा हूं इसको। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं, 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। मेरे पास जो नंबर ऑफ लाइंस आ रही है वो आ रही है 32। तो 32 लाइंस आ रही हैं, 32 लाइंस। अगेन मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे कितने बन रहे पैटर्न, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 32 इंटू 6 अगर मैं करता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा 192। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएंगी 192 लाइन। अब मैंने ऑब्जर्व ये किया, देखो 3 से 12 आ रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, इंटू 4, 12 से 48 आ रहा है, यानी कि अगेन इंटू 4, 12 4 48, 48 इंटू 4 किया 192। तो अगले वाले में अगर मैं लाइंस काउंट करता हूँ कितनी हो जाएगी, 192 इंटू 4 अगर मैं करता हूँ तो यानी कि 768 जो लाइंस हैं वो अगले वाले केस में आपकी फॉर्म हो रही होंगी। ठीक है, चलो आई होप सभी क्लियर होगा ये। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं रिलेशंस ऑफ नंबर सीक्वेंस। ठीक है, ऑफन शेप सीक्वेंस आर रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंस। जो आपके शेप्स हमने इससे पहले पढ़े थे वो एक तरीके से नंबर्स के साथ ही रिलेटेड हो रहे हैं। सच रिलेशनशिप कैन बी हेल्पफुल इन स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ द शेप सीक्वेंस एंड द रिलेटेड नंबर सीक्वेंस। एग्जाम्पल तौर पे अगर हम बात करें, द नंबर ऑफ साइड्स इन द शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज गिवन बाय द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग एट 3 4 5 6 7 8 9 10। रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहा है, तो बोला रेगुलर पॉलीगॉन अगर आप गौर करोगे वो कहां शुरू होता है, ट्रायंगल शुरू होते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल से अगर बात करता है तो ट्रायंगल में साइड होती है वो होती है 3। तो सेम वे क्या बोला, रेगुलर पॉलीगॉन में 3, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल में 4 5 6 7 और 8 9 10, वो एक काउंटिंग नंबर फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, दैट इज वाई these shapes are called respectively regular triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon, etc. and respectively. The word regular refers to the fact that these shapes can have equal length side. अब देखो यहाँ बात कर रहा है रेगुलर, अगर बात करेगा रेगुलर का मतलब क्या होता है, जो आपकी लेंथ साइड होंगी वो क्या होंगी, इक्वल, एंड ऑल्सो इक्वल एंगल, और जो उनके एंगल्स होंगे वो भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। The sides look the same and the corners are also same. एग्जाम्पल तौर पे से बात करता है,
मैंने यहाँ पे एक हेक्सागन लिया हुआ है, तो इसमें जो साइड्स होंगी आप गौर करोगे वो आपकी इक्वल लेंथ की होंगी, साथ ही साथ जो इसमें एंगल बन रहे होंगे अंदर, ये एंगल भी आपके इक्वल होंगे, ये आपने ध्यान रखना है। अगेन इसी के बेस पे आपको फिगर आउट दे रखे हैं, जो टेबल 3 की बात करता है वो हमने दोबारा यहाँ पे यूज करना है। पेज नंबर 11 पे आपको जो फिगर 8 आउट दिया हुआ उसके बारे में बात करें। क्वेश्चन 1 में पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। काउंट द नंबर्स ऑफ साइड्स इन ईच शेप in the sequence of regular polygon, which number sequence do you get? ठीक है, आगे बोल रहा है कि what about the number of corners in each shape in the sequence of regular polygon? Do you get the same number sequence? Can you explain why this happen? अब अगेन मैंने ये किया, यहाँ पे डायग्राम उठा लिया है आपको समझाने के लिए। अब जो जो चीजें बोलते जा रहा है हम वो देखते जा रहे हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, नंबर सीक्वेंस की बात कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स, तो नंबर ऑफ सीक्वेंस की बात कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे चेक किया साइड देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है 3 साइड है, फिर 4 साइड है, 5 साइड है, 6 साइड है, 7 साइड है, 8 साइड है, 9 साइड है, 10 साइड है। तो यहाँ पे हमें काउंटिंग मिल रही है वो मिल रही है सीक्वेंस की 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस बन रहा है। सेकंड पार्ट की अगर बात करता हूँ, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स, अब कॉर्नर्स की बात कर रहा है और फिर पूछ रहा है कि उनमें क्या सीक्वेंस बन रहा है आपका। तो बात कर लेते हैं कॉर्नर्स की। जो 3 कॉर्नर्स है फर्स्ट वाले ट्रायंगल में, ठीक है ना, कॉर्नर मतलब समझते हो आप सभी कि ये जो पार्ट जहां पे लाइन जुड़ रही है आपस में वो क्या आपके कॉर्नर हो। तो यहाँ पे 3 कॉर्नर। अगर मैं बात करता हूँ क्वाड्रिलेटरल की, तो उसमें कितने कॉर्नर आपके आ रहे हैं, देखो 4 कॉर्नर है, 1, उसके बाद 2 3 और 4। सिमिलरली अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर, 8 कॉर्नर, 9 कॉर्नर और लास्ट में आ रहे 10 कॉर्नर। तो अगेन मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे जो पैटर्न है वो बन रहा है आपका काउंटिंग नंबर्स का। और आगे पूछ रहा है कि डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, यस, और बोला कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सप्लेन भी करना है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो क्या बोल रहा है आगे से, बिकॉज से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक तरीके से, बिकॉज नंबर ऑफ लाइंस आर फॉर्मिंग सेम नंबर ऑफ कॉर्नर्स, यानी कि जितने भी आपकी लाइंस है, जितनी नंबर ऑफ लाइन होंगी उतने ही कॉर्नर बनेंगे। आप देखो यहाँ पे 1 लाइन है तो ये 1 और 2 दो लाइन मिलकर एक कॉर्नर फॉर्म कर रही है। तीसरी कॉर लाइन होगी तभी वो आपकी फर्स्ट वाली लाइन और सेकंड वाली लाइन से ज्वाइंट होके वो आपको फॉर्म करेगी कॉर्नर। अगर वो ज्वाइंट नहीं होंगी, अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हो तो यानी ये दो लाइन तो ज्वाइन हो ही नहीं पाई। अब ज्वाइन नहीं हो पाई तो कॉर्नर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है जितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी आपकी, जितनी जगह वो मिलेंगी उतने ही कॉर्नर आपके फॉर्म होंगे। तो कितनी जगह मिल सकती है वो, जितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतने ही कॉर्नर बनेंगे आपके, सिंपल। ठीक है, तो सेम वे अगर देखता हूं तो देखो क्वाड्रिलेटरल में आपकी 4 लाइन है तो 4 कॉर्नर बन रहे हैं, और सिमिलरली वो सारे डायग्राम्स में सेम पैटर्न बनेगा। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ की बात कर रहा है तो उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, अब यहाँ पे क्या सीक्वेंस नंबर आपको मिल रहा है वो बताना है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन भी करना है क्यों बन रहा है। तो फर्स्ट वाले में गौर किया मैंने, फर्स्ट 1 लाइन बन रही है, फिर 3 लाइन बन रही है, फिर 4+2 लाइन बन रही है, 4 आपकी बाहर की हो गई। ठीक है, जैसे कि आप फर्स्ट वाले देख रहे थे 1 लाइन थी, 3 लाइन थी ट्रायंगल में, काउंटिंग आपको आती है इसलिए मैंने इसको काउंट नहीं किया, क्लियर होंगी आपको। इस वाले में समझा देता हूँ मैं आपको। स्क्वायर में देखो बाहर 1 2 3 4 तो गई स्क्वायर की लाइन, अंदर आ रही है 2 लाइन तो मैंने 4+2 लिख दिया। देन सेम अगले वाले में 5+5 और उसके बाद लास्ट वाले में 6+9 15 लाइन्स हो गई आपकी। ठीक है, तो आपसे बोला विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, तो यहां से पता लगता है 1 3 6 10 15 ये सारे क्या है, ट्रायंगुलर नंबर हैं, तो ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस मिल रहा है। देन नेक्स्ट आपसे बोला कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, ये इंपॉर्टेंट है आपका, बिकॉज ट्रायंगल नंबर आर मेजरली यूज इन नेटवर्किंग कनेक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे आंसर आपने कैसे देना है, यहाँ पे पुराना वाला पैटर्न नहीं देना है कि यहाँ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है या हम ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो डॉट्स के कनेक्टिविटी की बात कर रहा है। कनेक्टिविटी मतलब नेटवर्किंग एक तरीके से बात कर रहा है, नेटवर्क बन रहा है उनका, कनेक्शन बन रहा है उनका, तो उसके बेस पे आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिकॉज ट्रायंगुलर नंबर आर मेजरली यूज इन नेटवर्किंग कनेक्शन लाइक टू फाइंड नंबर ऑफ हैंडशेक्स बिटवीन पीपल। अगर 4 लोग मिल रहे हैं तो कितनी बार आपस में हाथ मिलाएंगे, उसके बारे में बात करें, वहां से क्लियर होगा, वो 6 टाइम मिलाएंगे आपस में। ठीक है, और नंबर ऑफ केबल्स कनेक्टिंग बिटवीन कंप्यूटर्स, अगर आप 4 कंप्यूटर लगा रहे हो, 4 कंप्यूटर्स अपने घर पे लगा रहे हो, और अगर आपको 4 के 4 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए कम से कम आपको 6 वायर चाहिए ताकि आप 4 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सको। तो यहाँ कनेक्टिविटी की बात कर रहा है इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो हम इसलिए आंसर देंगे यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर तो फॉर्म कर रहा है, और ट्रायंगुलर नंबर क्यों फॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। आई होप सभी क्लियर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर्स, व्हिच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, एक्सप्लेन व्हाई। अगेन हम देखते हैं, स्टैक्ड स्क्वायर आपको दे रखे हैं,
काउंट कर लेते हैं इसमें स्क्वायर कितने हैं। पहले वाले में है 1, ठीक है, जो कि है 1 का स्क्वायर और फिर 1 आ गया। अगले वाले में देखते हैं, अगले वाले में आपको दिया 1 2 3 4, तो मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे। 4 क्या है आपका, एक तरीके से 2 इंटू 2, जो कि आपका 2 का स्क्वायर। अगले वाले में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि 9 क्या है आपका 3 इंटू 3, जो कि 3 का स्क्वायर है, तो वैल्यू होगी आपकी 9। ऑब्जर्व बेसिकली मैंने ये किया, स्क्वायर की देखो बात कर रहा है, तो यहाँ पे साइड में 1 2 3 1 2 3 ब्रेड वाइज, तो लेंथ और ब्रेड साइड जो है आपके दोनों स्क्वायर बराबर है, इसलिए स्क्वायर फॉर्म कर रही है। तो सेम वे हम आगे देख लेते हैं। आगे वाले में 16 स्क्वायर हो गए, 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 16, 25 25, 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ऑब्जर्व मैंने ये किया कि 1 4 9 16 25 जो है वो स्क्वायर नंबर हैं आपके। अब आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कैन यू एक्सप्लेन वाई। ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑन लेंथ साइड्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑन ब्रेड साइड। यहाँ पे जो लेंथ साइड के बॉक्सेस हैं वो ब्रेड साइड के बॉक्सेस के बराबर हैं, इसलिए क्या है ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। व्हेन लेंथ एंड ब्रेड्स आर इक्वल देन दे फॉर्म स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्राइंगल, विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, कैन यू एक्सप्लेन वाई। और हिंट आपको दिया हुआ है बुक में, इन ईच शेप इन द सीक्वेंस हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच रो। तो आपको जैसे यहाँ पे स्टैक्ड ट्राइंगल दे रखा है, तो सिंपली आपने क्या करना है, उसमें जितने आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं वो काउंट कर लो बस 1। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हो गया 1 ट्राइंगल आपका। अगले वाले मैंने गौर किया, ये यहाँ है 1 और यहाँ 1 2 3, तो 1 और 3 दोनों का सम हो गया आपका 4। तो पहले वाले में था आपका 1 ट्राइंगल, दूसरे वाले में 1 और 3 यानी कि 1 + 3 4 हो गया आपका। नेक्स्ट वाले मैंने गौर किया 1 एक ट्राइंगल, अगले वाले में 1 2 3 3 ट्राइंगल, 1 2 3 4 5 ट्राइंगल, तो 3 5 सम कितना हो जाएगा आपका 9, यानी टोटल ट्राइंगल कितने जाएंगे आपके 9। अगले वाले में 1 3 5, अगला हो जाएगा 7, सम हो गया 16, 16 क्या हो गया आपका नंबर ऑफ ट्राइंगल। फिर 1 3 5 7 9, सम हो गया 25, तो टोटल ट्राइंगल हो गया 25। ऑब्जर्व मैंने ये किया कि जो 1 4 9 16 25 है, ये सारे के आपके स्क्वायर नंबर्स हैं। अब बोल रहा है कि अगेन एक्सप्लेन वाई। अब ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने पहले पढ़ चुके हैं, देखो इससे थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने कि बिकॉज सम ऑफ ऑड नंबर सीक्वेंस गिव्स स्क्वायर नंबर्स। हमने पढ़ा था कि जो अगर आप ऑड नंबर का सीक्वेंस ऐड करते हो तो वो स्क्वायर फॉर्म करेंगे। जैसे कि 2 मैंने ऑड किए सीक्वेंस, ठीक है, ऑड नंबर का सीक्वेंस मैंने 2 ऐड किए, तो पहला हो गया 1 ऑड नंबर, अगला जो ऑड नंबर होता है 3, तो ये कितना हो गया 4, तो यानी ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। जितने आप ऑड नंबर ऐड करोगे उतने नंबर का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे मैंने से ऐड किया 1 2 3 ऑड नंबर, तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया आपका। ठीक है, तो यही चीज हमने पढ़ी थी और यही चीज हमें ट्राइंगल वाले पैटर्न में दिख रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, absolute to get from one shape to the next shape in coach snowflake sequence, one replace each line segment, और line segment की बात करें, line draw है, by a speed bump, as one does this more and more lines the changes becomes tinier and tinier with each small line segments. How many total line segments are there in each shape of the coach snowflake? What is the corresponding number sequence? आगे बोला the answer is 3 12 48, 3 times power of 4। आगे बोला this sequence is not shown in table 1, और ये आपको पैटर्न यहाँ पे टेबल 1 में नहीं दिया। अब यहाँ पे एक चीज गौर करोगे, यहाँ y वगैरह ऐसा कुछ पूछा नहीं है, तो नहीं पूछा है तो आपने वैसा आंसर हमने नहीं देना है। सिंपल, जितना आपसे पूछा गया है आपने उतना आंसर्स में एक्सप्लेन करना है। तो देखो डायग्राम की हम बात कर रहे थे, फर्स्ट वाले में जैसे पिछले वाले केस में हमने देखा था, हमने काउंट किया लाइंस, तो 3 लाइंस हो गई, 12 लाइन हो गई, 48 लाइन हो गई, 192 लाइंस हो गई आपकी। तो हर केस हमने गौर किया था कि इसे 3 से 12 आ रहा है तो इंटू 4 कर दिया उसने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंटू 4 नोट डाउन कर दिया है। उसके बाद 12 से 48 आ रहा है, इंटू 4 किया, अगेन मैंने यहाँ पे इंटू 4 नोट डाउन कर दिया। 48 से आपका 192 आ रहा है, इंटू 4 मैंने नोट डाउन कर दिया, तो 192 इंटू 4 मैंने करना है, तो 768 लाइन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ वाई वगैरह कुछ पूछा नहीं है, तो हम डिटेल में ज़्यादा आंसर इसमें नहीं बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपरली वीडियो समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके लविंग व्यूज हैं वो आप कमेंट में भी ड्रॉप कर सकते हैं। इसी के साथ जो चैप्टर 1 है आपका वो कंप्लीट होता है। आई होप सभी को ये क्लियर होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं आप वो अपने
कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है अपने पर्सनली कुछ पूछना है तो मैं आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, आप उसको फॉर्म भर के और उसमें अपनी जो भी डाउट्स हैं वो आप अटैच करके इवन सेंड भी कर सकते हैं, वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, रेगुलर क्लासेस आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अपनी डिटेल्स को गूगल फॉर्म पे ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं और जो भी क्वेरीज हैं आपकी अकॉर्डिंगली आपको हेल्प किया जाएगा। थैंक यू सो मच।